ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं के मैप में ग्रुपिंग कैसे करते हैं। के मैप के सिंप्लीफिकेशन के लिए ग्रुपिंग मस्ट थी। 3 तरह की ग्रुपिंग पॉसिबल थी। ऑक्टेट्स जो कि पहली प्रायोरिटी है, नहीं बन पाता है तो क्वाड्स जो कि सेकंड प्रायोरिटी है, क्वाड्स भी ना बन पाए तो पेयर जो कि थर्ड प्रायोरिटी है, और पेयर भी ना बन पाए मतलब कोई सिंगल आइसोलेटेड एलिमेंट अगर होता है 1 या 0 तो उसको हम एज इट इज उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स का आउटपुट बना करके लिख देते हैं। हमारे पास आज एक स्पेशल केस है जिसे हम लोग डोंट केयर कंडीशन बोलते हैं। एक डोंट केयर वेरिएबल होगा जिसको क्रॉस यानी कि x से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या सिचुएशन हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वेरिएबल्स का इनपुट है तो 2 की पावर n नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल a और b दो वेरिएबल हमारे पास में है तो 2 की पावर 2 इज 4 नंबर ऑफ combinations are there 1 2 3 and 4. इनके आउटपुट्स कैन बी आइदर 0 और 1। हमने अभी तक ये पढ़ा है। इफ इन केस द आउटपुट इज नॉट 0 नॉट इवन 1 it is something else. It is not low, it is not high, it is not on, it is not off, in between on and off, in between low and high. तो उसको हमने प्रेजेंट किया x से, क्रॉस से। ये जो क्रॉस है रैंडम आउटपुट लिए हुए हैं, दो क्रॉस हमने लिए, ये दोनों क्रॉस डोंट केयर वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये डोंट केयर वेरिएबल्स के लिए के मैप कैसे बनाया जाएगा वो इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे। शुरू करते हैं। एक सिंपल के मैप के लिए मैंने फॉर्मेट तैयार कर लिया है। अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स के लिए प्लेसिंग किया, टोटल 16 नंबर ऑफ सेल्स होंगे। सेल के नंबर कैसे देने हैं मैं बता चुका हूं, आज फिर ट्राई कर लेते हैं। 0 1 column number 3 and 4 are interchanged 2 3 4 5 6 7 row number 3 and 4 are interchanged 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल 0 से लेके 15 तक 16 नंबर ऑफ सेल्स हम लोगों के पास आ गई। अब हमारे पास कोई भी गिवन फंक्शन है अगर, तो उस गिवन फंक्शन के लिए हमारा के मैप कैसा बनेगा, और अगर उसमें डोंट केयर कंडीशंस भी हैं तो के मैप कैसा प्लॉट किया जाएगा और उसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा वो देखते हैं। तो एक फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। रोक दो उसको। एक फंक्शन लिया हम लोगों ने y is equal to sigma small m 1 3 7 11 15 plus d is representing don't care conditions। ठीक है, 0 2 5 12 ये भी सेल नंबर्स हैं, ये भी सेल नंबर्स हैं। इन सेल नंबर्स में हमारे पास में सिग्मा इज रिप्रेजेंटिंग SOP, m इज रिप्रेजेंटिंग मिन टर्म्स। ये सब तो हम लोग पहले से जानते हैं, है ना। मिन टर्म्स और एसओपी के लिए नॉर्मल वेरिएबल क्या है 1, ये भी हम लोगों को पता है। तो हमने 16 सेल्स वाला एक के मैप बनाया। ग्रे कोड्स लिखे 00, जो ब्लैक से लिखा है वो पहले लिखा गया है 00 001 1011 0001, लास्ट में 10 और फिर 11। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ए बार बी क्यों बनाया, क्योंकि मुझे एसओपी के लिए काम करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए काम करना है। 1 इज नॉर्मल वेरिएबल, प्रोडक्ट टर्म्स बनानी है तो प्रोडक्ट टर्म्स बनाई है। 1 वेरिएबल नॉर्मल है तो जहां 1 है वहां बार नहीं आया। 0 वेरिएबल नॉर्मल नहीं है, बाहर वाला है तो उसके ऊपर बार लगाया। जहां पर 0 आया उसके ऊपर बार लगाया, जहां 1 आएगा उसके ऊपर बार नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मैंने ए बार बी ए बी बार सी बार डी बार फॉर बोथ 0, सी बार डी सिंगल 0, सी डी और सी डी बार, इस तरीके से मैंने नेमिंग कर ली, है ना। मेरा के मैप अब तैयार है। मुझे सिर्फ ये देखना है अगर मेरे पास बूलियन एक्सप्रेशन होती तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ सेल्स कौन सी बनेंगी, सेल की पोजीशन क्या होगी, सेल नंबर क्या होगा वो मैं देखता। लेकिन मुझे डायरेक्टली फंक्शन दिया हुआ है, सेल नंबर्स दिए हुए हैं, तो एज इट इज प्लॉट कर सकता हूं। एसओपी के लिए 1 नॉर्मल वेरिएबल है तो 1 को ही प्लॉट करेंगे। सेल नंबर 1 प्लॉट कर दिया। ठीक है, सेल नंबर 3 7 11 15 पहले 1 प्लॉट किया,
सेल नंबर 3, सेल नंबर 7, सेल नंबर 11, सेल नंबर 15। 5 सेल थे, 5 1 प्लॉट कर दिए एज इट इज सेल नंबर के अकॉर्डिंग। इसके बाद डोंट केयर कंडीशन के लिए कुछ डोंट केयर वेरिएबल्स, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सेल नंबर्स दिए हुए हैं 0 2 5 12। व्हाट इज डोंट केयर वेरिएबल? एक्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 क्रॉस 2 क्रॉस 5 एंड 12। प्लॉटिंग हो गई, के मैप की प्लॉटिंग हो गई, इजी है। इस प्लॉटिंग के बाद हम लोगों को ग्रुपिंग करनी है। सॉल्व करने के लिए ग्रुपिंग जरूरी है, हम लोग ग्रुपिंग सीख भी चुके हैं। मैंने बोला हम लोग सबसे पहले देखेंगे कहीं पर 8 एडजेसेंट सेल आती हैं क्या, जिसमें कोई एलिमेंट हो। 8 एडजेसेंट सेल्स कहीं पर भी दिखाई नहीं देती हैं। 1 2 3 4 इसके साथ कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, तो 8 एडजेसेंट सेल नहीं बनती हैं। ऑक्टेट इज नॉट विजिबल, ऑक्टेट नहीं है तो क्वाड की तरफ जाएंगे। क्वाड बन सकता है क्या? यस सर बन सकता है, इजीली दिखाई दे रहा है। पहला क्वाड दिखा सर, लेकिन इसमें तो क्रॉस लगाया हुआ है। क्रॉस को हम 1 के साथ ग्रुपिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। सिर्फ क्रॉस होगा तो उसकी कोई ग्रुपिंग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन क्रॉस 1 के साथ एटलीस्ट 1 शुड बी देयर, कोई एक 1 जरूर होना चाहिए। उसका हम कोई भी पेयर बना सकते हैं, उस 1 के अलावा जितने मर्जी क्रॉस हो। क्लियर है? कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम 1 हो। तो इस क्वाड में 2 1 है, क्वाड बन सकता है। एक और क्वाड पॉसिबल दिखाई देता है, आप लोग देखें। इस क्वाड में 3 1 और एक क्रॉस है, चलेगा। एटलीस्ट 1 रिक्वायर्ड है, ओके। एक और क्वाड है, और ये तो प्योरेस्ट फॉर्म है, इसमें सारे 1 हैं। जैसे मैंने बनाए वो समझ में आया। 3 क्वाड बन चुके हैं सर, एक वेरिएबल खाली है। मैंने बताया था अगर हमारा अकेला एलिमेंट जो आइसोलेटेड एलिमेंट है वो 1 होता है या 0 होता है, तो उस केस में हम उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग ए बी, अगर ये 1 होता तो ए बी और सी बार डी बार लिख देते इस एलिमेंट के लिए। लेकिन ना तो ये 1 है ना ही 0 है, डोंट केयर वेरिएबल है। डोंट केयर वेरिएबल इन इटसेल्फ इज नथिंग, नाइदर 0 नॉर 1। इसको हम 1 के साथ ग्रुपिंग में डाल सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली इस x का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये नेग्लेक्टेड रहेगा। अगर ये किसी के साथ पेयर में आ सकता तो बेस्ट था। अगर ये यहां होता 13 में तो उसके साथ पेयर बना सकते थे इसके साथ, लेकिन ये पेयर नहीं बन सकता, आइसोलेटेड एलिमेंट है। क्योंकि डोंट केयर वेरिएबल है तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गई हमारी प्लॉटिंग, सही है। प्लॉटिंग होने के बाद हमारे पास सिर्फ 3 क्वाड्स हैं। इन 3 क्वाड्स के लिए हम लोगों को फाइनल आउटकम निकालना है। शुरू करते हैं क्वाड 1 के लिए। दिस इज क्वाड 1। मैंने बताया जो जो वेरिएबल्स चेंज होते चले जाएंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ये एक ही रो के अंदर पूरा क्वाड है ना। सी बार डी बार से सी बार डी, तो डी बार से डी चेंज हो जाता है। जब हम रो कॉलम 1 से कॉलम 2 की तरफ जाते हैं तो डी बार से डी चेंज हो रहा है, एलिमिनेटेड। सी डी से आगे जाएंगे तो सी डी बार, यहां भी डी एलिमिनेटेड। लेकिन जब इस सी बार से सी की तरफ जाते हैं तो सी एलिमिनेटेड। कभी भी अगर एलिमेंट्स ऑफ अ क्वाड आर इन ऑल 4 कॉलम्स, तो कॉलम के जो वेरिएबल्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। सी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे। सी बार प्लस सी इज 1, डी बार प्लस डी इज 1। बचेगा क्या? ए बार बी बार। क्या ए बार बी बार आउटकम है? मुझे याद है कि जब हम पेयर बनाते हैं तो n-2 वेरिएबल का आउटकम बनता है, आउटपुट बनता है। इनपुट में 4 वेरिएबल है, n-2 2 होंगे, 2 बचे। तो हमारा पहला क्वाड जो है क्वाड 1, क्योंकि रो कोई चेंज नहीं हो रही है तो ए बार बी बार इज फिक्स्ड। इसका आउटकम बनेगा ए बार बी बार, सही है। क्वाड 2 की तरफ आते हैं। ये क्वाड 2 है, इसमें कॉलम भी चेंज हो रहा है और रो भी चेंज हो रहा है ना। फर्स्ट रो से सेकंड रो और सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम। तो जरा आप देखो सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम जाते हुए कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है। डी से सी बार से सी जा रहा है तो सी एलिमिनेटेड। देखते चलना, रो 1 रो 2 ए बार बी बार से ए बार बी, तो ए बार तो कांस्टेंट है, बी बार से बी गया है तो बी एलिमिनेटेड, बचा ए बार। ये हमारा क्वाड 2 है, क्वाड 2 का आउटकम आउटपुट। क्वाड 3 इज दिस, अगेन 4 रोज आर इंक्लूडेड। चारों वेरिएबल्स जब भी हम पहले से दूसरे की तरफ बढ़ेंगे
तो हमारा दूसरे रो में बदल आना पड़ेगा, रो चेंज हो जाएगी। चारों रो कवर कर रहे हैं और 4 रोज आर कवर्ड बाय दीज 4 एलिमेंट्स, तो रोज के कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाएंगे। बी बार से बी आते हुए बी एलिमिनेट हो जाएगा, ए बार से ए आते हुए ए एलिमिनेट हो जाएगा, तो आउटपुट क्या बचेगा? सी डी। क्वाड 3 से आउटपुट क्या मिलेगा? सी डी। व्हाट शुड बी टोटल आउटकम? y इज इक्वल टू ए बार बी बार ए बार डी प्लस सी डी। इजी है, बस यही है। डोंट केयर कंडीशंस को ऐसे ही सॉल्व करना है। हमें याद रखना है डोंट केयर कंडीशंस के लिए कि डोंट केयर वेरिएबल को अलग से कोई ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बना सकते। इफ इट इज आइसोलेटेड इट इज एलिमिनेटेड। ग्रुपिंग में आना है तो एटलीस्ट वन शुड बी देयर। एसओपी में बात करेंगे तो नॉर्मल वेरिएबल 1 है, तो एटलीस्ट 1 नॉर्मल वेरिएबल शुड बी देयर, एसओपी हो या पीओएस हो। ठीक है। इसके अलावा बहुत बेसिक चीजें हैं कि पहले ऑक्टेट देखना है, उसके बाद क्वाड देखना है, उसके बाद पेयर्स देखनी है, उसके बाद आइसोलेटेड की तरफ जाना है। अगर कोई नॉर्मल वेरिएबल आइसोलेटेड है तो उसका आउटपुट में पार्ट आएगा, लेकिन अगर कोई डोंट केयर वेरिएबल आउटपुट में आइसोलेटेड आता है तो वो एलिमिनेट ही होगा। ये इस वीडियो के बारे में है। ये लास्ट केस है या स्पेशल केस है डोंट केयर कंडीशंस का, के मैप का।